अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। बेटा आज हम इस्लामियात लाजमी में बाब सोम का आगाज कर रहे हैं। बाब का नाम है सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उसमें से अलिफ पार्ट है अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के माहो साल, यानी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नबूवत के महीने और साल, और उसमें से पहले है मदनी दौर। उसमें पहला टॉपिक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और मदनी मुआशरे का इस्तेहकाम। ये लेसन शुरू हो रहा है पेज नंबर 32 से। तो आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुनाफिक किसे कहते हैं? तो आंसर है मुनाफिक उस शख्स को कहते हैं जो दिल में कुफर रखता हो लेकिन खुद को मुसलमान जाहिर करे। अहद नबी में मुनाफिकीन यहूदियों के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहते थे। और मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के निचले तरीन दर्जे पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के कौन से 3 कबाइल आबाद थे? कबीला की जमा है कबाइल। तो आंसर है मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के मदरजा झैल 3 कबाइल आबाद थे। नंबर 1 बनु नजीर, नंबर 2 बनु कैनका और नंबर 3 बनु कुरैजा। क्वेश्चन नंबर 3, बनु कैनका के खिलाफ कार्रवाई का सबब क्या था? तो आंसर है एक मरतबा एक मुसलमान खातून बनु कैनका के बाजार से कुछ सामान लेकर आई। सामान बेचकर वो किसी काम से एक सनार की दुकान पर गई। यहूदियों ने वहां उस औरत के साथ बदतमीजी की और उसे परेशान किया। जब उनकी शरारत हद से बढ़ी तो औरत ने शोर मचा दिया और मदद के लिए दुहाई दी। एक मुसलमान वहां से गुजर रहा था, उसको पता चला तो उसने उस यहूदी सनार को कत्ल कर दिया। यहूदी इकट्ठे होकर आ गए और उस मुसलमान को शहीद कर दिया। शहीद मुसलमान के घर वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए बनु कैनका से खून बहा तलब किया और उनके इनकार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के हमरा बनु कैनका का मुहासरा किया। इसी वजह से ये जंग शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, बनु नजीर के खिलाफ कार्रवाई का सबब क्या था? तो आंसर है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान वाज़े शराइत पर जो मुआहदा तय किया, बनु नजीर भी उस मुआहदे के रुकन थे। यहूदी कबाइल खासकर बनु नजीर ने मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया। यहां तक के 4 हिजरी में उन्होंने नाउज़बिल्ला प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश की थी, जिसका बर वक्त आपको इल्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने मशहूर शहसवार हजरत मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह अन्हो के जरिया बनु नजीर को पैगाम भिजवाया, तुम लोगों ने बहुत बड़े जुर्म की मंसूबाबंदी की है, इसलिए तुम्हारे बारे में फैसला ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर मदीना छोड़कर चले जाओ। इसके बाद मदीना तैयबा में जो यहूदी नजर आएगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। यहूद को जब पैगाम मिला तो उन्होंने इस पैगाम की परवाह ना की, बल्कि अपने सरदार
عبداللہ بن ابی سے رابطہ کیا. اس نے کہا اپنی جگہ ڈٹے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. میرے پاس 2000 بہادروں کا لشکر ہے، میں اس کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. دیگر قبائل بھی تمہاری مدد کریں گے. بنو نذیر کو جب عبداللہ بن ابی کا پیغام ملا تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے قلعوں میں پناہ لے لی. ادھر مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا. بنو نذیر کی توقع کے بالکل برعکس ان کی مدد کے لیے عبداللہ بن ابی نہ آیا. نہ ہی بنو غطفان اور نہ بنو قریظہ آئے. منافقین کو اس قدر حوصلہ نہ ہو سکا کہ وہ کھل کر اہل ایمان کے خلاف لڑائی لڑیں یا میدان جنگ میں آئیں. اب یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی، یعنی انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی بھی کی اور نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا تھا. کوسچن نمبر 5، مسلمانوں کو بنو نذیر کی شکست سے کیا فائدہ ہوا؟ تو آنسر ہے بنو نذیر کی شکست سے مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر بہت سا اسلحہ اور بڑی تعداد میں جنگی سامان ملا. اس طرح مسلمان عسکری اور دفاعی طور پر مضبوط ہو گئے. یہ تھے ہمارے شارٹ کوسچن. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کے لانگ کوسچن کریں گے. اللہ حافظ.